नमस्कार दोस्तों, बुक मास्टर में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं इस दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? ना कोई हालात, ना कोई इंसान, बल्कि वो जो हमारे अंदर चुपचाप बैठा है, हमारा अपना ईगो। हाँ गाइस, वही ईगो जो हमें ये यकीन दिलाता है तू सबसे अलग है, तुझे सब आता है, तुझे किसी से सीखने की जरूरत नहीं। लेकिन यही ईगो सीखने से रोकता है, सफलता के बाद अंधा करता है और असफलता के समय हमें खुद से भी दूर कर देता है। गाइस, सच कहूं तो इसी ईगो ने न जाने कितने सपनों को अधूरा छोड़ दिया, कितने टैलेंट्स को शो ऑफ में तबाह कर दिया और कितने लीडर्स को खुद के घमंड में खो दिया। लेकिन एक बंदा था जिसने इस छुपे हुए दुश्मन को पकड़ा, समझा और पूरी दुनिया को बताया कि ईगो इज नॉट योर एज, ईगो इज योर एनिमी। और उसी ने लिखी ये जबरदस्त किताब ईगो इज द एनिमी बाय रायन हॉलिडे। इस किताब को पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे कोई दर्पण हमारे सामने रख रहा हो, जिसमें हम अपना असली चेहरा देखते हैं, बिना झूठे नकाब के, बिना दिखावे के। तो अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है कि कभी कभी तुम खुद से हार जाते हो या हर बार जब कुछ बड़ा करने लगते हो कोई अदृश्य ताकत रोक लेती है, तो दोस्तों यकीन मानो, ये किताब तुम्हारे लिए एक आईना है और ये वीडियो तुम्हारे लिए एक ब्रेक थ्रू। चैप्टर 1, ईगो की साइकोलॉजी। वो चुपचाप अंदर बैठा दुश्मन। जिंदगी में आगे बढ़ने से पहले खुद को हराना जरूरी है और ईगो को हराना सबसे पहला पड़ाव है। आज हम शुरू कर रहे हैं किताब ईगो इज द एनिमी का पहला भाग, जिसमें हम समझेंगे कि ईगो क्या है, ये कैसे काम करता है और सबसे जरूरी, ये हमारी लाइफ को कैसे चुपचाप बर्बाद करता है। फर्स्ट, ईगो क्या है? ईगो इज नॉट कॉन्फिडेंस। ईगो का मतलब होता है ओवर कॉन्फिडेंस के साथ खुद को सबसे ऊपर समझना। रायन हॉलिडे साफ कहते हैं, ईगो इज द अनहेल्थी बिलीफ इन योर ओन इंपॉर्टेंस। यानी ईगो वो भावना है जो आपको यह यकीन दिला देती है कि तुम्हें सब आता है, तुम सबसे ऊपर हो और तुम्हें अब किसी की जरूरत नहीं। अब ध्यान देना, ईगो और कॉन्फिडेंस में बहुत बड़ा फर्क है। कॉन्फिडेंस कहता है मैं कर सकता हूं, लेकिन ईगो कहता है सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, बाकी सब बेकार हैं। सेकंड, ईगो कैसे धीरे धीरे हावी होता है। ईगो चुपचाप आता है जब कोई आपकी तारीफ करता है, जब आपको थोड़ी सफलता मिलती है या जब आप खुद को दूसरों से बेहतर मानने लगते हैं। रायन बताते हैं कि ईगो हमें 3 लेवल्स पर पकड़ता है। ए, ये हमें दूसरों की बात सुनने से रोकता है। बी, ये हमें अपनी गलतियों को मानने नहीं देता। सी, ये हमें सीखने से रोक देता है, क्योंकि हमें लगता है कि हमें सब आता है। और यहीं से डाउनफॉल शुरू होता है, क्योंकि ईगो आपकी ग्रोथ को चुपचाप रोक देता है। थर्ड, ईगो एक इल्यूजन बेचता है। रायन कहते हैं कि ईगो एक नकली दुनिया बनाता है, जहां हम खुद को एक हीरो समझने लगते हैं। हम फ्यूचर के बड़े सपनों में जीने लगते हैं, लेकिन एक्शन लेना भूल जाते हैं। ईगो टेल्स यू दैट यू आर ऑलरेडी ग्रेट, सो यू स्टॉप ट्राइंग टू बिकम बेटर। यानी ईगो आपको ये इल्यूजन देता है कि आप तो पहले से ही कमाल हो, इसलिए मेहनत की जरूरत नहीं। इसलिए कई लोग सोचते हैं कि मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, लेकिन असल में कोई काम नहीं कर रहे होते। रियल लाइफ एग्जाम्पल, जॉन डिलोरियन एक समय में जनरल मोटर्स के सबसे स्मार्ट इंजीनियर माने जाते थे। उन्हें अपनी मेहनत से सफलता मिली, लेकिन ईगो ने धीरे धीरे उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। उन्होंने अपनी खुद की कंपनी शुरू की, डिलोरियन मोटर कंपनी, लेकिन उनका ध्यान इनोवेशन या क्वालिटी पर नहीं था, बल्कि अपनी इमेज और ग्रेटनेस पर था। वो खुद को एक सेलिब्रिटी की तरह देखने लगे। रिजल्ट, उनकी कंपनी फ्लॉप हो गई और उनका पूरा करियर बर्बाद हो गया। रायन हॉलिडे इस एग्जाम्पल से यही समझाते हैं, सक्सेस से ज्यादा डेंजरस चीज है ईगो के हाथ में सक्सेस देना। फोर्थ, ईगो हमें सीखने से क्यों रोकता है? ईगो हमेशा डिफेंस मोड में रहता है। जब कोई आपको कुछ सिखाना चाहता है, ईगो कहता है मुझे सब पता है। जब आप फेल होते हैं, ईगो कहता है दुनिया गलत है, मैं नहीं। रायन कहते हैं The ability to learn and grow is directly tied to your ability to control your ego। यानी आप जितना ईगो को कंट्रोल करोगे, उतना ही ज्यादा सीख पाओगे। फिफ्थ, ईगो को पहचानना ही पहला इलाज है। ईगो को खत्म करने के लिए पहले उसे पहचानना जरूरी है।
उसकी चालें समझनी होंगी, जैसे कि क्या मैं आलोचना से चिढ़ता हूं, क्या मैं गलतियां मानने से डरता हूं, क्या मैं हर समय अपनी तारीफ चाहता हूं। अगर इन सवालों का जवाब हां है तो ईगो आपके अंदर है। इस चैप्टर का सार, ईगो एक आवाज है जो कहती है कि तुम ही सबसे बेहतर हो, लेकिन असल में वो आपकी ग्रोथ का सबसे बड़ा दुश्मन है। जिस दिन आपने इस आवाज को पहचान लिया और उसे चुप करवा दिया, उसी दिन असली ग्रोथ शुरू होगी। रायन कहते हैं, साइलेंस योर ईगो एंड यूल फाइनली बी एबल टू हियर योर ओन पोटेंशियल। यानी ईगो की आवाज को शांत करो, तभी तुम अपनी असली क्षमता को सुन सकोगे। तो अब सवाल यह है, अगर ईगो इतना खतरनाक है तो क्या हम इससे पूरी तरह बच सकते हैं, या क्या ईगो भी कभी जरूरी हो सकता है? चैप्टर 2, एस्पायर फेज, आकांक्षा चरण। जब हम कुछ बनना चाहते हैं, ईगो वहीं से आना शुरू करता है। एस्पायर यानी वो दौर जब हम कुछ बनने का सपना देखते हैं, जब हमारी आंखों में चमक होती है, लेकिन ईगो धीरे धीरे अंदर घुसने लगता है और हमें यह यकीन दिलाता है कि सपना देखने से ही सब मिल जाएगा। रायन हॉलिडे कहते हैं, मोस्ट ऑफ अस बिगिन विद बिग ड्रीम्स बट ईगो टर्न्स दोज ड्रीम्स इनटू इल्यूजन्स। यानी हम बड़े सपने लेकर चलना शुरू करते हैं, लेकिन ईगो हमें उनकी सच्चाई से दूर कर देता है। फर्स्ट, एस्पिरेशन में ईगो कैसे आता है? जब हम किसी चीज को लेकर पैशनेट होते हैं, जैसे करियर, बिजनेस, आर्ट या कोई स्किल, तब हमारे अंदर एक नेचुरल एनर्जी होती है। लेकिन ईगो धीरे धीरे विस्पर करता है, तुम खास हो, तुम सबसे बेहतर हो, ये दुनिया तुम्हारे लिए बनी है। रायन कहते हैं, एस्पिरेशन इज पावरफुल बट ईगो कन्वर्ट्स इट इनटू एंटाइटलमेंट। यानी सपने देखना ताकत देता है, लेकिन ईगो उसे हक समझने लगता है, जैसे मुझे मिलना ही चाहिए। सेकंड, काम से ज्यादा बातें करना, ईगो की सबसे पहली पहचान। बहुत से लोग शुरू में काम करने के बजाय ज्यादा बातें करने लगते हैं। सोशल मीडिया पर दिखावा, फ्यूचर के प्लान्स की डींगें या बिना अचीवमेंट के सेल्फ प्रेज, ये सब ईगो के लक्षण हैं। रायन कहते हैं, टॉकिंग एंड डूइंग फाइट फॉर द सेम रिसोर्सेज, चूज वाइजली। यानी बात करना और काम करना दोनों एक ही एनर्जी से निकलते हैं। अगर आप ज्यादा बोल रहे हैं तो आप कम कर रहे हैं। थर्ड, ईगो सीखने की भूख मार देता है। एस्पायर फेज में सीखना बहुत जरूरी होता है, लेकिन ईगो धीरे धीरे आपको यह महसूस करवाने लगता है कि तुम्हें सब आता है, अब सीखने की जरूरत नहीं है। रायन कहते हैं, ओनली ह्यूमिलिटी अलाउज यू टू ट्रूली लर्न। यानी विनम्रता ही असली सीखने की चाबी है। ईगो आपके अंदर विनम्रता को मार देता है और आपको एक नकली सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स दे देता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, हावर्ड ह्यूग्स एक महान इनोवेटर और एंटरप्रेन्योर थे। उन्होंने एविएशन और इंजीनियरिंग में कमाल किए थे, लेकिन एस्पायर फेज में ही उनके अंदर ईगो आ गया। उन्हें विश्वास हो गया कि वो हर चीज में सबसे आगे हैं। वो किसी की बात नहीं सुनते थे, टीम को इग्नोर करते थे और रिस्क को समझने की बजाय सिर्फ ग्रेटनेस के पीछे भागते थे। उनका सपना था दुनिया का सबसे परफेक्ट एयरप्लेन बनाना, लेकिन वो प्लेन कभी उड़ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि ईगो ने उन्हें हकीकत से डिस्कनेक्ट कर दिया। रायन इस एग्जाम्पल से समझाते हैं, ग्रेटनेस का सपना तभी सच होता है जब उसे डिसिप्लिन और रियलिटी से जोड़ा जाए, ईगो से नहीं। फोर्थ, ईगो के विरुद्ध असली स्ट्रैटेजी क्या है? रायन हॉलिडे ने एस्पायर फेज में ईगो को हराने के कुछ गहरे सुझाव दिए हैं। स्टेप 1, वर्क इन साइलेंस। दिखावा मत करो, बस काम करो, रिजल्ट खुद बोलेगा। स्टेप 2, बी अ स्टूडेंट। हमेशा खुद को सीखने वाला मानो, चाहे तुम्हारी उम्र या पोजीशन कुछ भी हो। स्टेप 3, अवॉइड वैलिडेशन एडिक्शन। लोगों से तारीफ पाने की आदत छोड़ो, इनर मोटिवेशन से चलो। स्टेप 4, एम्ब्रेस द स्ट्रगल। शुरुआती संघर्ष से भागो मत। ईगो कहेगा कि ये तुम्हारे लायक नहीं, लेकिन वहीं असली सीख छुपी है। फिफ्थ, एस्पायर फेज में सेल्फ अवेयरनेस सबसे बड़ा हथियार है। रायन कहते हैं, यू आर नॉट एज गुड एज यू थिंक, यू डोंट नीड टू प्रिटेंड, जस्ट वर्क। यानी आप उतने खास नहीं जितना ईगो आपको समझाता है। बस ईमानदारी से काम करो, खुद पर भरोसा रखो और ईगो की आवाज को शांत रखो। इस चैप्टर का सार, सपने देखना बुरा नहीं है, लेकिन ईगो को अपने एस्पिरेशन पर सवार मत होने दो। ईगो आपको शॉर्टकट दिखाएगा, लेकिन ग्रोथ एक प्रोसेस है जो समय, ध्यान और नम्रता मांगता है। बी हंग्री, बी हम्बल
रायन यही सिखाते हैं, भूखे रहो पर झुके रहो। अब सोचो, अगर ईगो हमारी शुरुआत को गुमराह कर सकता है तो सफलता मिलने पर यह क्या करेगा? क्या ईगो हमारे सक्सेस को भी बर्बाद कर सकता है? चैप्टर 3, सक्सेस फेज, सफलता का चरण। सफलता के बाद ईगो हमें जीतने नहीं देता, बल्कि हमें ही खा जाता है। अगर ईगो आपको एस्पायर फेज में बहकाता है तो सक्सेस फेज में वो आपको अंधा कर देता है। रायन हॉलिडे कहते हैं, ईगो इज स्ट्रॉन्गेस्ट व्हेन वी आर विनिंग, यानी ईगो सबसे ज्यादा तब हावी होता है जब हम जीत रहे होते हैं। फर्स्ट, सफलता का असली इम्तिहान ईगो है। कामयाबी मिलते ही हम अपने आप को स्पेशल समझने लगते हैं। हम सोचते हैं, अब मुझे कोई रोक नहीं सकता, मैं सबसे ऊपर हूं, और यहीं से ईगो का खेल शुरू होता है। रायन कहते हैं, व्हाट इज रेयर इज ह्यूमिलिटी इन सक्सेस, यानी सफलता में विनम्र रहना एक दुर्लभ गुण है। ज्यादातर लोग ईगो में बह जाते हैं और वही उनकी बर्बादी की शुरुआत होती है। सेकंड, ईगो कैसे सक्सेस को बर्बाद करता है? ईगो हमें कुछ सटल तरीकों से गिराना शुरू करता है। स्टेप 1, हम फीडबैक लेना बंद कर देते हैं। स्टेप 2, हम टीम की वैल्यू भूल जाते हैं और खुद को क्रेडिट देने लगते हैं। स्टेप 3, हम सेल्फ अवेयरनेस खो देते हैं और दूसरों को छोटा समझने लगते हैं। रायन समझाते हैं, ईगो शॉर्टन्स द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर, यानी ईगो सफलता और असफलता के बीच की दूरी को बहुत जल्दी खत्म कर देता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, जनरल जॉर्ज मैक्क्लेलन अमेरिकी सिविल वॉर के दौरान एक बेहतरीन सैन्य अधिकारी माने जाते थे। शुरुआत में उन्होंने जबरदस्त लीडरशिप दिखाई, लोग उन्हें यंग नेपोलियन कहने लगे। लेकिन जैसे जैसे सफलता मिली, ईगो हावी होने लगा। वो खुद को पूरी सेना से ऊपर मानने लगे, प्रेसिडेंट लिंकन के आदेशों को भी इग्नोर करने लगे और खुद को देश का असली नेता समझने लगे। अंत में उनकी यही घमंड और निष्क्रियता ने उनकी पोस्ट छीन ली। रायन इस केस से बताते हैं, लीडरशिप इज नॉट अबाउट बीइंग एडमायर्ड, इट्स अबाउट बीइंग इफेक्टिव, यानी लीडरशिप तारीफ पाने का खेल नहीं है, ये असरदार होने का जरिया है। थर्ड, ईगो और कंफर्ट जोन का रिश्ता। सक्सेस मिलते ही ईगो कहता है, अब मेहनत करने की जरूरत नहीं, तुम अब सेफ हो। यहीं से हम कंफर्ट जोन में फंस जाते हैं। हम इनोवेशन छोड़ देते हैं, सीखना बंद कर देते हैं और धीरे धीरे डिक्लाइन शुरू हो जाता है। रायन चेतावनी देते हैं, सक्सेस इज नॉट फाइनल, ईगो मेक्स यू थिंक इट इज, यानी सफलता कभी अंत नहीं होती, लेकिन ईगो आपको यकीन दिलाता है कि आप अब पहुंच चुके हैं और आगे कुछ नहीं करना। फोर्थ, ईगो को सक्सेस में कैसे कंट्रोल करें? रायन हॉलिडे इस फेज के लिए कुछ पावरफुल सुझाव देते हैं। स्टेप 1, ऑलवेज बी अ स्टूडेंट, चाहे आप कितने भी बड़े क्यों ना बन जाएं, खुद को हमेशा सीखने वाला समझिए। स्टेप 2, सेपरेट सेल्फ फ्रॉम सक्सेस, आपकी पहचान आपकी उपलब्धियों से अलग है, ईगो आपको यही भूलवाता है। स्टेप 3, रिफ्लेक्ट ऑफन, हर दिन खुद से पूछिए, क्या मैं ईगो से डिसीजन ले रहा हूं? स्टेप 4, गिव क्रेडिट, स्टे ग्राउंडेड, टीम, हालात और किस्मत को क्रेडिट देना सीखो, सब कुछ सिर्फ आप ही नहीं हो। फिफ्थ, सेल्फ अवेयरनेस ही असली सक्सेस का गार्ड है। रायन कहते हैं, ईगो टेल्स अस व्हाट वी वांट टू हियर, ह्यूमिलिटी टेल्स अस व्हाट वी नीड टू हियर, यानी ईगो हमें वही सुनाता है जो हमें अच्छा लगे, लेकिन विनम्रता हमें वही सुनाती है जो जरूरी होता है। इसलिए सेल्फ अवेयरनेस को सक्सेस के साथ ग्रो करो, नहीं तो ईगो आपको नीचे खींच लेगा। इस चैप्टर का सार, ईगो सक्सेस का दुश्मन इसलिए है क्योंकि वो आपको आराम दे देता है, आराम का जॉन बनाता है और वहां से बाहर निकलने नहीं देता। लेकिन असली ग्रोथ सक्सेस के बाद शुरू होती है, जब आप खुद को फिर से एक लर्नर मानते हैं, जब आप ईगो को थैंक्स कहकर साइड में बैठा देते हैं। रायन कहते हैं, ट्रू सक्सेस इज स्टेइंग अ स्टूडेंट इवन आफ्टर बिकमिंग अ मास्टर, यानी सच्ची सफलता गुरु बनने के बाद भी विद्यार्थी बने रहना है। तो अब सवाल है, अगर ईगो हमारी सफलता को निगल सकता है तो हारने पर यह क्या करता होगा? क्या असफलता के बाद ईगो हमारी वापसी को भी रोक सकता है? आगे हम बात करेंगे फेलियर फेज की, जब हम गिरते हैं और ईगो हमें दोबारा उठने नहीं देता। चैप्टर 4, फेलियर फेज, जब ईगो हमें गिरने नहीं देता।
ईगो सिर्फ सफलता के वक्त खतरनाक नहीं होता, बल्कि जब हम गिरते हैं तब ये हमें और गहराई में धकेल देता है। रायन हॉलिडे कहते हैं, फेलियर हम्बल्स द प्राउड बट ओनली इफ दे लेट इट। यानी असफलता आपको विनम्र बना सकती है, लेकिन सिर्फ तब जब आप उसे बनने दें। फर्स्ट, असफलता के समय ईगो क्या करता है? ईगो हार को स्वीकार नहीं करना चाहता। वो कहता है, ये मेरी गलती नहीं है, दुनिया गलत है, लोग नहीं समझते, सिस्टम खराब है। रायन कहते हैं, ईगो प्रिफर्स ब्लेम ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी ईगो हमेशा दोष दूसरों पर डालता है, अपनी जिम्मेदारी से भागता है। ईगो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम तो सही थे, लेकिन दूसरों ने हमें गिराया, और इसी सोच में हम खुद को सुधारने का मौका खो देते हैं। सेकंड, ईगो हमें लर्निंग से रोकता है। असफलता एक बहुत बड़ा टीचर होती है, लेकिन ईगो उस टीचर की आवाज को म्यूट कर देता है। रायन बताते हैं, फेलियर इज फीडबैक, ईगो टर्न्स इट इनटू इंसल्ट। यानी असफलता एक सीख होती है, लेकिन ईगो उसे बेइज्जती बना देता है। जब ईगो हावी होता है तो हम सीखने की बजाय सफाई देने लगते हैं, आगे बढ़ने की बजाय अतीत पर रोते हैं, खुद को सुधारने की बजाय खुद को ही सही ठहराने लगते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एलिजाबेथ होम्स, थेरानोस नाम की एक हेल्थ टेक कंपनी की फाउंडर। कभी उन्हें फीमेल स्टीव जॉब्स कहा जाता था, लेकिन जब उनकी कंपनी की टेक्नोलॉजी फेल हुई तो उन्होंने गलती मानने की बजाय झूठ बोलना शुरू किया। ईगो ने उन्हें जिम्मेदारी लेने से रोका। उन्हें लगा, मेरे ब्रांड की छवि बचानी ज्यादा जरूरी है, भले ही सच को छिपाना पड़े। रिजल्ट, थेरानोस पूरी तरह से डूब गई और एलिजाबेथ को जेल की सजा हुई। रायन इस उदाहरण से बताते हैं, फेलियर इजंट फेटल बट ईगो इन फेलियर इज। यानी हार जानलेवा नहीं होती, लेकिन हार में ईगो होना जरूर जानलेवा होता है। थर्ड, असली पुनर्जन्म जब हम ईगो को तोड़ते हैं। रायन कहते हैं, द पाथ टू कम बैक बिगिंस विथ ह्यूमिलिटी। यानी वापसी का रास्ता वहीं से शुरू होता है जहां आप ईगो को पीछे छोड़ते हैं। जब हम अपनी गलतियों को मानते हैं, जब हम सीखते हैं और जब हम फिर से एक बिगिनर की तरह खड़े होते हैं, तभी असली ग्रोथ होती है। ईगो कहता है, अब क्या फायदा, सब खत्म हो गया। लेकिन विनम्रता कहती है, यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। फोर्थ, फेलियर से बाउंस बैक करने की स्ट्रैटेजी। रायन हॉलिडे कुछ बहुत जरूरी स्टेप्स बताते हैं। स्टेप 1, एक्सेप्ट रियलिटी। ईगो के इल्यूजन से बाहर निकलो, सच को स्वीकार करो, चाहे वो कितना भी कड़वा क्यों ना हो। स्टेप 2, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। भले ही गलती पूरी तुम्हारी ना हो, लेकिन जितनी है उतनी जिम्मेदारी लो। स्टेप 3, आस्क नॉट अस्यूम। यह मत सोचो कि तुम्हें सब आता है, पूछो, सीखो और फीडबैक लो। स्टेप 4, स्टार्ट फ्रॉम जीरो। भूल जाओ कि तुम पहले क्या थे, फिर से ग्राउंड लेवल से शुरू करो, जैसे एक नया इंसान। फिफ्थ, फेलियर एक गिफ्ट बन सकती है अगर ईगो बीच में ना हो। रायन कहते हैं, फेलियर ऑफर्स विजडम, ईगो थ्रोज इट अवे। यानी असफलता हमें ज्ञान देती है, लेकिन ईगो उसे फेंक देता है। ईगो आपकी चोटों को शर्म बना देता है, जबकि विनम्रता उन चोटों को सीख में बदल देती है। जो लोग हार के बाद ईगो को छोड़ देते हैं, वो कमबैक करते हैं और पहले से भी बड़े बनते हैं। इस चैप्टर का सार, फेलियर सबके हिस्से में आता है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उस हार से कैसे उभरते हैं। अगर ईगो हावी रहा तो हार आपको तोड़ देगी, लेकिन अगर आपने ईगो को साइड में रखकर सच्चाई को अपनाया तो वही हार आपको निखार देगी। रायन कहते हैं, ईगो मेक्स फेलियर परमानेंट, ह्यूमिलिटी मेक्स इट अ लेसन। यानी अहंकार असफलता को स्थायी बना देता है, विनम्रता उसे सबक बना देती है। तो अब सवाल है, अगर ईगो हमारी शुरुआत बिगाड़ सकता है, हमारी सफलता को गिरा सकता है और हमारी हार को स्थायी बना सकता है, तो क्या ईगो को कभी पूरी तरह खत्म किया जा सकता है, या क्या हमें बस उससे हर दिन लड़ना होगा? आगे हम जानेंगे ईगो से आजादी कैसे पाएं और उसे हर दिन कैसे काबू में रखें। चैप्टर 5, ईगो से मुक्ति, रियल फ्रीडम। जो खुद को जीत लेता है वही दुनिया जीतता है। अब हम पहुंचे हैं किताब ईगो इज द एनिमी के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, जहां हम जानेंगे कि ईगो से कैसे आजादी पाई जा सकती है और कैसे इसे हर दिन हर कदम पर कंट्रोल किया जाए ताकि आपकी असली ग्रोथ शुरू हो सके।
फर्स्ट, ईगो हमेशा वापस आता है। इसे खत्म नहीं, कंट्रोल करना होता है। रायन हॉलिडे एक गहरी बात कहते हैं, यू डोंट डिफीट ईगो वंस, यू हैव टू फाइट इट डेली। यानी ईगो को आप एक बार हराकर हमेशा के लिए मुक्त नहीं हो सकते। यह रोज आपके अंदर से उठेगा, कभी तारीफ सुनकर, कभी सफलता पाकर, कभी दूसरों को पीछे छोड़ते वक्त। तो सवाल यह नहीं है कि आप ईगो को एक बार हराएंगे या नहीं, सवाल है कि आप उसे रोज पहचान कर रोज हराएंगे या नहीं। सेकंड, ईगो से लड़ने की असली शुरुआत, सेल्फ अवेयरनेस। ईगो को हराने की शुरुआत तब होती है जब आप खुद से सवाल करना शुरू करते हैं, क्या मैं आज खुद को दूसरों से ऊपर समझ रहा हूं? क्या मैंने किसी की सलाह को ईगो की वजह से नकारा? क्या मैं कोई काम सिर्फ दिखावे के लिए कर रहा हूं? रायन कहते हैं, बी अवेयर ऑफ द वॉइस इनसाइड दैट प्रेजेस एंड डिफेंड्स यू टू मच। यानी उस अंदर की आवाज को पहचानो जो हर बार तुम्हें सही और बाकी सबको गलत बताती है। थर्ड, 3 पिलर्स जो ईगो को कंट्रोल कर सकते हैं। स्टेप 1, ह्यूमिलिटी, विनम्रता। हर दिन खुद को याद दिलाओ, मैं सब नहीं जानता और मुझे सीखना है। स्टेप 2, पर्पस, उद्देश्य। ईगो हमेशा ध्यान भटकाता है, लेकिन अगर आपका मकसद बड़ा है तो ईगो पीछे हो जाता है। स्टेप 3, डिसिप्लिन, अनुशासन। हर काम में कंसिस्टेंसी रखो। ईगो चाहता है कि आप दिखावे में उलझो, लेकिन डिसिप्लिन आपको काम में लगाए रखता है। रायन लिखते हैं, स्टे अ स्टूडेंट, स्टे ग्राउंडेड, स्टे फोकस्ड। यानी छात्र बने रहो, जमीन से जुड़े रहो, केंद्रित रहो। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एंजेला मेर्केल, जर्मनी की चांसलर, दुनिया की सबसे ताकतवर महिलाओं में गिनी जाती है, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने पद, ताकत या सफलता का दिखावा नहीं किया। वो सादगी से रहती थीं, हमेशा दूसरों की राय को तवज्जो देती थीं और कभी खुद को स्पॉटलाइट में लाने की कोशिश नहीं की। उनकी लीडरशिप ईगो पर नहीं, विनम्रता और पर्पस पर टिकी थी। रायन उन्हें एक रेयर एग्जाम्पल मानते हैं। पावर विदाउट ईगो इज लीडरशिप, पावर विद ईगो इज डिक्टेटरशिप। यानी अहंकार रहित शक्ति नेतृत्व है, अहंकार युक्त शक्ति तानाशाही है। फोर्थ, ईगो से आजादी का मतलब क्या है? ईगो से मुक्ति का मतलब यह नहीं कि आप खुद को कम समझो, बल्कि इसका मतलब है कि आप खुद को सही नजर से देखो, बिना दिखावे, बिना डर और बिना भ्रम के। रायन कहते हैं, फ्रीडम इज बीइंग नोबडी सो यू कैन बी एनीबॉडी। यानी असली आजादी तब है जब आपको यह साबित नहीं करना पड़ता कि आप कौन हैं, बल्कि आप जो भी बनना चाहें बन सकते हैं, बिना ईगो के बोझ के। इस किताब से क्या सीखें और कैसे लागू करें? फर्स्ट, हर दिन खुद को स्टूडेंट मानो, चाहे आप कितने भी एक्सपर्ट बन जाओ। सेकंड, सफलता पर घमंड मत करो और असफलता पर शर्मिंदा मत हो, दोनों ही टेम्पोरेरी हैं। थर्ड, अपने काम पर ध्यान दो, वैलिडेशन के पीछे मत भागो। फोर्थ, हर काम में पर्पस ढूंढो, ईगो नहीं। फिफ्थ, खुद से सवाल पूछो, जवाब दूसरों को नहीं, खुद को दो। अब आप सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा काम छोड़ दिया या किसी रिश्ते को खराब किया सिर्फ ईगो के चलते? क्या आज भी आपके कुछ डिसीजंस ईगो ड्रिवन हैं? सोचिए और कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि समझ तभी बढ़ती है जब हम सवालों से डरते नहीं, उन्हें अपनाते हैं। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा भी सोचने पर मजबूर किया हो, अगर आपने भी कभी अपने ईगो को महसूस किया हो, तो एक काम जरूर करना, इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में बताओ कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी बात अंदर तक लगी, और इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर करो जो हर बार खुद को ही सही समझता। और हाँ, बुक मास्टर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हर दिन मिलती है दिमाग खोल देने वाली किताबों की सच्ची और लाइफ चेंजिंग सीखें, वो भी दिल से। तो दोस्तों, अगली बार फिर मिलते हैं एक नई किताब, एक नई सोच और एक नए नजरिए के साथ। टिल देन, ईगो को साइड पे रखो और सीखते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।